Hello students, today we are going to discuss numerical based on Nernst equation. Let's read the statement first. Calculate the standard electrode potential of nickel to positive nickel electrode if the cell potential of the cell is, and given E naught value of copper to positive copper is equal to 0.34 volt. सो असी इस नूमैरिकल विच करना क्या है, स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है निकल का, और ये सानू सैल दिता है बाय यूजिंग नर्नस्ट इक्वेशन। सो सब तो पहला सानू सैल लिखना पड़ेगा। लेट्स राइट द सेल फर्स्ट। निकल टू पॉजिटिव 0.01 मोलर कंसनट्रेशन देती है। सॉल्ट ब्रिज कॉपर टू पॉजिटिव 0.1 मोलर कॉपर। सो ये सेल रिप्रेजेंटेशन है। ये तो सानू क्या इंडिकेट हो रहा है कि निकल दी ऑक्सीडेशन हुई है और कॉपर दी रिडक्शन। अगर असी इन्हां दी हाफ सेल्स रिएक्शन लिखिए तो क्या आन गया, निकल सॉलिड दी ऑक्सीडेशन हुई और काच चेंज हो गया निकल टू पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर टू पॉजिटिव एक्वस इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और काच चेंज हो गया कॉपर सॉलिड। जो असी ओवरऑल रिएक्शन लिखांगे इलेक्ट्रॉन कैंसल हो जाएंगे। निकल सॉलिड प्लस कॉपर टू पॉजिटिव एक्वस गिव्स निकल टू पॉजिटिव प्लस कॉपर सॉलिड। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। सो हुण असी इस रिएक्शन वास्ते नर्नस्ट इक्वेशन लिखांगे। नर्नस्ट इक्वेशन क्या आएगा, E इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय N। N इस रिएक्शन की क्या है, N हैगा चेंज कितना है इलैक्ट्रॉन का। सो चेंज इत्थे इलैक्ट्रॉन का 2 आया, 2 पुट कर सकते हो। लॉग निकल टू पॉजिटिव एक्वस अपॉन कॉपर टू पॉजिटिव एक्वस। सो असी इस सैल वास्ते नर्नस्ट इक्वेशन उसी तरीके नाल लिखांगे जिवें राइट माइनस लैफ्ट करके पहला कॉपर ते लिखांगे सैपरेटली, नर्नस्ट इक्वेशन निकल ते लिखांगे, फिर राइट माइनस लैफ्ट करके सॉल्व करांगे। अगर असी डायरैक्ट लिखनी होए तो असी एवें याद रख सकते हैं कि ऑलवेज ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਆਣੀ ਹੈ ਆਇਨਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਆਏਗੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆਪਣੀ ਆਇਨਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜੋ ਆਇਨਿਕ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆਏਗੀ। ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਸੋਲਿਡ ਫੇਸ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਯੂਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਈ ਨਰਨਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। E सानू दिता है, E कितना दिता है 0.59 वोल्ट। इतने पुट कर दो। E वैल्यू कितनी है, सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल इज यानी कि E सानू दिता है 0.59 वोल्ट। स्टैंडर्ड असी फाइंड करना है, स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल असी फाइंड करना है, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग निकल टू पॉजिटिव द कंसंट्रेशन क्या है 0.01 मोलर डिवाइडेड बाय कॉपर टू पॉजिटिव द कंसंट्रेशन क्या है 0.1 मोलर। सो नेक्स्ट असी कैलकुलेशन ही करनी है। जस्ट 0.59 volt is equal to E naught of the cell minus 0.059 divided by 2 log। अगर असी इन्हें थोड़ा जा सॉल्व करांगे तो क्या आ जाएगा 1/100 इंटू 1 इंटू 10। सो 1 ना 1 कैंसल, तो 1/10 क्या हो गया साढ़ा
0.59 volt is equal to E naught of the cell minus 0.059 divided by 2, ये आ गया log 1/10। इक्वेशन आ गई साडी, हुण सॉल्व कर लो तुसी। E naught of the cell minus 0.059 divided by 2 log A upon B का फॉर्मूला लगा लो, log 1 minus log 10। 0.59 volt E naught of the cell minus 0.059 divided by 2 log 1 कितना हो गया 0, log 10 कितना होता है 1। सो 0.59 volt E naught of the cell minus 0.059 divided by 2, ये 1 चो 0 माइनस करांगे तो -1 ही आएगा। सो माइनस माइनस नेक्स्ट स्टेप से जाके प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 0.059 डिवाइडेड बाय 2। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 0.59 ਵੋਲਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ E naught ਆਫ ਦਾ ਸੈਲ ਪਲਸ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 0.0295। ਸੋ E naught ਅਸੀਂ फाइंड करनी है स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल। तो क्या करांगे ਅਸੀਂ 0.59 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0.0295 ਜਿਹੜਾ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ 0.5605 वोल्ट। सो ये आंसर होएगा निकल कॉपर सेल दा। Next numerical is write the Nernst equation and calculate the EMF of the following cell at 298 Kelvin। कॉपर और सिल्वर दा सेल है। कॉपर 2 पॉजिटिव दी कंसनट्रेशन है 0.130 मोलर एंड सिल्वर दी कंसनट्रेशन दी है 1.0 इंटू 10 रेज दी पावर -4 मोलर। गिवन वैल्यूज़ क्या ने साडे तो E naught कॉपर दी है 0.34 वोल्ट एंड E naught सिल्वर दा सानू गिवन है 0.80 वोल्ट और असी EMF फाइंड करना है इस सेल दा। Let's solve this numerical. First of all, we will write half cell reactions for this cell. Copper the oxidation होएगी, so copper इलेक्ट्रॉन लूज करने तो बाद copper 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो चेंज हो जाएगा और सिल्वर दी रिडक्शन होएगी, सिल्वर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सिल्वर सॉलिड चेंज हो जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करने से आगे 2 लगावांगे। सो ये होगी हाफ सेल रिएक्शंस। ओवरऑल रिएक्शंस असी सबट्रैक्ट करके कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कैंसल। सो कॉपर सॉलिड प्लस 2 टाइम सिल्वर पॉजिटिव एक्वस, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 टाइम सिल्वर सॉलिड। Now we will write Nernst equation for this cell. So Nernst equation क्या आएगा इस सेल वास्ते, E of E cell is equal to E naught of the cell minus 0.059 divided by N। So N इस equation की है जिन्ना चेंज आया इलेक्ट्रॉन्स का और इलेक्ट्रॉन्स का चेंज जड़ा है ये 2 आया। सो इत्थे असी N की वैल्यू 2 पुट करांगे। लॉग प्रोडक्ट वाली साइड एक्वस की फॉर्म च क्या है कॉपर, सो कॉपर 2 पॉजिटिव ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट वाली साइड एक्वस की फॉर्म च क्या है सिल्वर, पर ये अगे 2 लगा है। सो 2 जेड़ा है क्योंकि लॉग दे विच पावर बन जाती है, ठीक है, ये पावर बन जाएगी। सो ये नर्नेस्ट इक्वेशन होएगी इस सेल वास्ते। हुण असी क्या करना है, सब तो पहले असी E naught फाइंड करना है क्योंकि सानू E naught गिवन नहीं है,
ई नॉट स्टैंडर्ड सैल स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोपोटेंशियल इस सैल वास्ते किवें फाइंड करांगे ई राइट माइनस ई लैफ्ट जां तुसीं कैथोड माइनस एनोड कर सकते हो। सो ई नॉट ऑफ द सैल किवें फाइंड करांगे न्यूमैरिकल दी स्टेटमेंट दे विच सानू राइट दे विच सिल्वर मतलब कैथोड किहड़ी है सिल्वर वाली सो इनू असीं एवें लिख सकते हैं और एनोड साडा सी कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर की वैल्यू सानू दिती सी 0.34 वोल्ट और सिल्वर की इलैक्ट्रोपोटेंशियल दिती सी 0.80 वोल्ट असीं पुट करांगे इत्थे सिल्वर की वैल्यू सानू दिती है 0.80 माइनस कॉपर का 0.34 जो असीं सबट्रैक्ट करांगे इट वुड बी 0.46 वोल्ट। सो इस इक्वेशन च साडे तो ई नॉट आ गया अगेन असी ई फाइंड करना सैल पोटेंशियल सो इस वैल्यू नू असी इत्थे पुट कर देंगे 0.46 वोल्ट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग इत्थे की पुट करना सी कॉन्सेंट्रेशंस कॉपर 2 पॉजिटिव दी कॉन्सेंट्रेशन सी 0.130 डिवाइडेड बाय सिल्वर दी कॉन्सेंट्रेशन सी 1.0 इंटू 10 रेज दी पावर माइनस 4 मोलर और जिमें कि इस इक्वेशन दे विच नीचे स्क्वायर भी है और सानू स्क्वायर लिखना पेगा सो ई सेल फाइंड करांगे 0.46 वोल्ट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग 0.130 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 रेज दी पावर माइनस 8 जो सीधा स्क्वायर करांगे इन्ना आ जाएगा ਹੁਣ ਇੱਥੇ थोड़ी जी मल्टीप्लिकेशन है ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ सॉल्व कर सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू 0.46 वोल्ट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग अगर ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ डेसिमल इस तरीके ਨਾਲ हटाइए 1.30 क्योंकि जो 0.130 का डेसिमल हटावांगे तो नीचे 3 0 आन गया बट असी 1.30 च चेंज कर लिया सो नीचे 10 आएगा इंटू 10 रेज दी पावर माइनस 8 इतने 10 दी पावर 1 है इंटू 10 रेज दी पावर माइनस 8 10 रेज इतने 10 दी पावर 1 है इंटू 10 रेज दी पावर माइनस 8 और एक क्या ई नॉट ऑफ सेल क्या आ जाएगा 0.46 वोल्ट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग 1.30 1 इंटू 10 रेज दी पावर माइनस 7 हुण असीं इत्थे लॉग दा फॉर्मूला अप्लाई करांगे लॉग ए अपॉन बी क्या हुंदा लॉग ए माइनस बी सो इत्थे फॉर्मूला अप्लाई करांगे लॉग इनू ए मान लांगे साडा ए हो गया माइनस लॉग बी ये साडा बी हो गया 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 सो ई सेल क्या आ जाएगा 0.46 वोल्ट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग 1.30 लॉग दे विच जदों पावर दी टर्म होए अगे आ जाती है पावर सो ये क्या हो जाएगा साडा माइनस माइनस प्लस सो 7 log 10 and we know that log 10 is equal to 1 so E cell क्या आ जाएगा 0.46 वोल्ट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 log 1.30 क्या होएगा एक करैक्टरिस्टिक है मेंटिस है करैक्टरिस्टिक्स जो असीं लिखते हैं तो 1 माइनस करते हैं सो 1 चो 1 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा और 13 का 0 तो जो असी लोग देखांगे चार्ट तो लोगरिथम टेबल तो ये कितना आ जाएगा 1139 13 का 0 ते प्लस
7 log 10 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 7 ਚ 0.1139 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਡ ऑन ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ क्या आ जाएगा 0.059 डिवाइडेड बाई 2, ਐਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 7.1139। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਔਰ डिवाइड बाई 2 करना है। डिवाइडेड बाई 2 ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ इक्वेशन कुछ इस तरह ਦੀ हो जाएगी। जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7.1139 इन्हें सॉल्व करने तो बाद ये साडा आ जाएगा, और मल्टीप्लाई और डिवाइड करने तो बाद 0.21 आएगा समथिंग, और जो असीं इनू सबट्रैक्ट करांगे आंसर वुड बी 0.25 वोल्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज calculate EMF of the following cell at 298 Kelvin. Magnesium solid, magnesium 2 positive, salt bridge, copper 2 positive, copper। E naught cell देता है 2.71 वोल्ट और फेरेडे कांस्टेंट की वैल्यू देती है 96500 कोलम। सो इस न्यूमेरिकल दे विच असीं EMF यानी कि सेल पोटेंशियल फाइंड करना है। Firstly we will write half cell reaction for this cell। so half cell reaction क्या आएगी, मैग्नीशियम दी ऑक्सीडेशन होएगी, ऑक्सीडेशन तो बाद Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लैके कॉपर सॉलिड च चेंज हो जाएगा, यानी कि कॉपर दी रिडक्शन होएगी। ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, प्रोडक्ट वाली साइड क्या आ जाएगा Mg2 पॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू राइट नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर दिस सेल। नर्नेस्ट इक्वेशन असीं फाइंड करांगे तो उन्होंने अप्लाई करना पड़ेगा। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल, देन माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग जी टर्म ताड़ी प्रोडक्ट वाली साइड है एक्वस फॉर्म च ऊपर लिखो Mg2 पॉजिटिव एक्वस डिवाइडेड बाई एक्वस टर्म रिएक्टेंट वाली साइड क्या है कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस। सो दिस इज द नर्नेस्ट इक्वेशन। ई नॉट ऑफ द सेल सानू गिवन है और ये हैगा साडा 2.71 वोल्ट, इन्हें पुट कर लो 2.71 minus 0.059 divided by 2 log। now we have to put the value of concentration। Mg2 positive दी concentration सानू देती है 0.1 मोलर divided by copper 2 positive दी concentration देती है 0.01 मोलर। so let's solve it। E cell क्या आ जाएगा 2.71 minus 0.059 divided by 2 log 1 by 10 डेसिमल हटाओ इधर इंटू 1 इंटू 100। सो 1 0 ना कैंसल हो गया, सो ये बचे log 10। log 10 कितना होता 1। 2.76 minus 0.059 divided by 2 log 10 साडा आ गया 1। 2.71 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 log 10 1 आ गया, और जो असीं सॉल्व करांगे सॉल्व करने तो बाद जिहड़ा साडा आंसर है ये आ जाएगा 0.059 डिवाइडेड बाई 2 नूं सॉल्व करने तो बाद ये आ जाएगा 0.0295, और सबट्रैक्ट करने तो बाद जो आंसर वोल्ट आएगा डेट would be 2.6805 वोल्ट। सो इस तरह असी ई सेल फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग नर्नेस्ट इक्वेशन। ट्राई सम अदर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन नर्नेस्ट इक्वेशन।